हम बात कर रहे थे कंपनी और हम कंपनी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे। कंपनी किसे कहते हैं? कल तक हमने समझा कि पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर और इसमें क्या फर्क होते हैं और कंपनी के बेसिक फीचर देखे। आज कंपनी लॉ से पूछते हैं, कंपनीज एक्ट से पूछते हैं। वो जो हमारा लॉ है जो हमें सिखा रहा है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017। इस लॉ में जब भी हम कहेंगे ना कि इस एक्ट में ये लिखा है इस एक्ट में, तो उसका मतलब होगा कंपनीज एक्ट 2017। जब एम लॉ में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक होता है ऑर्डिनेंस और एक होता है एक्ट। एक्ट किसी और तरीके से बनता है, ऑर्डिनेंस किसी और तरीके से बनता है। ये गवर्नमेंट के डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो कंपनी लॉ का पोर्शन है उसमें हम दो कानून पढ़ेंगे। सिक्योरिटीज एक्ट पढ़ेंगे चैप्टर 22 के लिए, और बाकी सारे चैप्टर्स के लिए कंपनीज एक्ट। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो आसान अल्फाज में कुछ नोट्स हैं। इवन आईकेप की किताब में भी नोट्स बने हुए हैं। ये नोट्स पीछे से एक ओरिजिनल लॉ जिसका नाम है कंपनीज एक्ट, वहां के सेक्शंस उठाते हैं और उसको आसान अल्फाज में बताते हैं। तो अब उस लॉ ने कंपनी को कैसे डिफाइन किया? हमारे लॉ ने कंपनी को इस तरह से डिफाइन किया। वो कहते हैं कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कि सन 2017 वाला कंपनीज एक्ट, और द कंपनी लॉ। अब सवाल ये है कि यहाँ कंपनी लॉ से क्या मुराद है? जब दिस एक्ट कह दिया था तो कोई भी कंपनी जो इस कानून में या किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है, तो अब यहाँ पे अब हमारे लिए जो जानना जरूरी है वो ये है कि कंपनी लॉ कैसे कहते हैं। कंपनी लॉ को अगर हम देखेंगे तो कंपनी लॉ कहते हैं पुराने पुराने कंपनी लॉ को। मैं यहां तक आपको पहले पढ़ के सुनाऊंगा। कंपनी लॉ में रिपील्ड, रिपील्ड कहते हैं मनसूख शुदा, जो खत्म हो चुका है। कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। ये 2017 की कंपनीज एक्ट आने से पीछे पीछे जो पुराने लॉ थे उसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 था, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था उससे पीछे, और उससे पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने का कंपनीज एक्ट 1913 हुआ करता था। ये प्रीवियस कंपनी लॉ है और ये लेटेस्ट कंपनी लॉ है। डेफिनेशन में आपको ये जो ये लिखा नजर आ रहा है, आपने इसको इग्नोर कर देना है। ये लॉ के कोड्स होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है, तो आप इसको इसको और इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो कंपनी लॉ का मतलब है पुराना कंपनी लॉ 1913 का, 1984 का और 2016 का। एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट, और इसमें ये एक्ट भी शामिल है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। ये थोड़ा सा मुश्किल जुमला है। इसका मतलब है कि अनलेस के आपको कॉन्टेक्स्ट से कुछ डिफरेंट लग रहा हो, यानी जुमले से ऐसा लग रहा हो कि ये इसमें शामिल नहीं है, तो जहां लव खाली कंपनी लॉ लिखा होगा उसका मतलब होगा ये चारों कानून, और जहां लिखा होगा पुराना कंपनी लॉ उसका मतलब होगा पिछले तीन। या ऊपर के जुमले में देखें, उन्होंने कहा कंपनी इस एक्ट में और द कंपनी लॉ, तो यहां इधर इस कंपनी लॉ का मतलब है पुराना कंपनी लॉ, पुराने वाले कंपनी लॉ। अब ये अजीब सी डेफिनेशन क्यों है भाई? ऐसे में कल को कोई भी कुल्फी लगाने वाला बंदा अपने आप को कह दे कि जी मेरी कुल्फी का नाम है बेनजीर कुल्फी कंपनी, तो कंपनी किसे कहेंगे? वर्ड कंपनी लीगली हम किसके लिए कहेंगे? इस पूरे लॉ में जब भी हम वर्ड कंपनी इस्तेमाल करेंगे तो कंपनी का मतलब हमेशा हुआ करेगा एक ऐसी चीज विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। वो जो आज के मौजूदा लेटेस्ट लॉ में रजिस्टर हुई हो या आज से पुराने किसी लॉ में रजिस्टर हुई हो। तो जब 2017 का कानून आया था तो जो पिछले सेटअप पिछले लॉ में रजिस्टर हुए हुए थे अब हम उनको भी कंपनी कहते हैं, और जो मौजूदा लॉ में रजिस्टर हो रहा है हम उसको भी कंपनी कहते हैं। तो कंपनी और कंपनी लॉ हमने पढ़ा। कंपनी कहते हैं मौजूदा कंपनी लॉ या पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हुई कोई चीज, और कंपनी लॉ कहते हैं 1913 वाला, 1984 वाला और 2016 वाला। एंड कभी कभी इसमें दिस एक्ट यानी कि 2017 का एक्ट भी शामिल होगा, जब तक के जुमला कुछ और नहीं कह रहा। यानी अगर खाली लफ्ज कंपनी लॉ लिखा है तो इसका मतलब है चारों, और अगर लिखा है 2017 का लॉ एंड कंपनी लॉ तो इसका मतलब है अब उसमें 2017 शामिल नहीं है, उसमें बकाया बाकी शामिल है। ये ऑफिशियल डेफिनेशन है। जब डेफिनेशन आती है तो दुख की बात यह है कि हमने एज इट इज याद करना होता है। एज इट इज हमने याद करना होता है। लें जी, कंपनी और कंपनी लॉ को हम लोगों ने डिस्कस किया।